तो दोस्तों, जब भी सबसे पावरफुल सुपर हीरोज की बात होती है तो उसमें सुपरमैन का नाम टॉप पे होता है, जो कि डीसी कॉमिक्स का सबसे शक्तिशाली हीरो है। वहीं मार्वल कॉमिक्स की बात करें तो यहाँ थॉर को सबसे पावरफुल माना जाता है। पर अक्सर ऑडियंस के मन में ये सवाल आता है कि इन दोनों हीरोज में से ज्यादा ताकतवर कौन है। इसीलिए आज मैं थॉर और सुपरमैन का कंपैरिजन करूंगा और बताऊंगा कि इन दोनों हीरोज में से ज्यादा पावरफुल कौन है। तो आइए देखते हैं। सुपरमैन और थॉर ना सिर्फ अलग अलग फ्रेंचाइजी के हीरो है, बल्कि वो काफी अलग टाइप के कैरेक्टर भी है। मतलब जहां सुपरमैन एक एलियन है, वहीं थॉर एक गॉड है। इसीलिए इनकी पावर्स और पावर लेवल बहुत डिफरेंट है। तो इन दोनों कैरेक्टर का कंपैरिजन शुरू करने से पहले हम सेपरेटली इनकी पावर्स जान लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं थॉर की। थॉर नॉर्स माइथोलॉजी का एक गॉड है जिसके पास कई सारी शक्तियां हैं। उसकी सबसे पहली और बेसिक पावर है सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ। एक एसगार्डियन और ओडिन का बेटा होने की वजह से थॉर बहुत ज्यादा ताकतवर है। वो अपनी शक्ति से कई खतरनाक मॉन्स्टर्स और रोबोट्स को आसानी से हरा सकता है। थॉर ने अकेले ही डिस्ट्रॉयर को मार दिया था, जो कि एसगार्ड का एक मैजिकल गार्ड था। थॉर हल्क से भी ज्यादा पावरफुल है और वो साइज में उससे छोटा होने के बावजूद भी हल्क को हरा चुका है। थॉर की बड़ी बहन हेला, जिसने पूरी एसगार्डियन आर्मी को अकेले मारा, उसके सामने भी थॉर काफी देर तक टिका रहा। थेनोस को भी वो अच्छी टक्कर दे चुका है। म्यूनिर और स्टॉर्मब्रेकर जैसे बड़े भारी हथियारों को भी थॉर अच्छी तरह यूज कर सकता है। थॉर की ड्यूरेबिलिटी की बात करें तो वो बहुत ज्यादा है। देखने में तो थॉर एक नॉर्मल इंसान जैसा ही लगता है, लेकिन उसकी बॉडी एक आम इंसान से कई गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। वो हर तरह के एनर्जी ब्लास्ट और किसी भी हथियार की मार को सह सकता है। स्टॉर्मब्रेकर बनाने के टाइम पर थॉर ने काफी देर तक उस स्टार की हीट को बर्दाश्त किया था। इन्फिनिटी वॉर की स्टार्टिंग में थेनोस और उसके साथियों ने थॉर का बहुत बुरा हाल कर दिया था, फिर भी वो मरा नहीं। थॉर की हीलिंग पावर की बात करें तो वो भी कमाल की है। वैसे तो वो आसानी से घायल नहीं होता, लेकिन जख्मी होने पर वो काफी जल्दी ठीक भी हो जाता है। दूसरे एसगार्डियन के मुकाबले थॉर की हीलिंग पावर बहुत ज्यादा है। पावर स्टोन जैसे खतरनाक इन्फिनिटी स्टोन के बर्न से भी वो जल्दी ठीक हो गया था। थॉर की सबसे खास पावर है इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। वो न सिर्फ आसमान से बिजली गिरा सकता है, बल्कि वो खुद भी बिजली पैदा कर सकता है। लाइटनिंग को कंट्रोल करने के लिए थॉर पहले म्यूनिर का इस्तेमाल करता था, फिर बाद में उसकी पावर्स अनलॉक हो गई और वो बिना हथियार के भी बिजली को काबू करने लगा। ये लाइटनिंग एनर्जी इतनी पावरफुल है कि इससे बड़े से बड़े एलियंस को मारा जा सकता है। बिजली के सिर्फ एक झटके से थॉर आयरन मैन का सूट फुल चार्ज कर सकता है। इसके अलावा थॉर मौसम को भी कंट्रोल कर सकता है। वो जब चाहे बारिश करा सकता है और तूफान भी ला सकता है। थॉर के पास मैजिकल पावर्स भी है। वैसे तो उसकी सारी शक्तियां ही जादुई है, लेकिन वो कुछ खास तरह के जादू भी कर सकता है। जैसे उसने म्यूनिर पे ये मंत्र डाला था कि वो हमेशा जेन फॉस्टर की रक्षा करे, इसलिए जेन वो हथौड़ा उठा पाई और माइटी थॉर बनी। थॉर ने अपनी 4th मूवी के एंड में एसगार्ड के बच्चों को पावर्स भी दी थी, जिससे वो गॉर और उसके शैडो मॉन्स्टर से लड़ पाए। इसके अलावा थॉर अपने मैजिक से खुद के लिए नए आर्मर और कपड़े भी बना सकता है। थॉर के पास उड़ने की शक्ति तो नहीं है, लेकिन वो म्यूनिर और स्टॉर्मब्रेकर की मदद से काफी तेजी से उड़ सकता है और वो स्टॉर्मब्रेकर का इस्तेमाल करके कहीं भी जाने के लिए पोर्टल खोल सकता है। ये सब पावर्स एमसीयू के बेस थॉर की है, लेकिन कॉमिक्स में थॉर के और भी पावरफुल वर्जन्स है। सबसे पहला तो है ओडिन फोर्स थॉर। ओडिन फोर्स एक ऐसी जोरदार शक्ति है जो कि एसगार्ड के राजाओं को विरासत में मिलती है। ओडिन ने इस शक्ति का सबसे ज्यादा और अच्छी तरह इस्तेमाल किया था, इसलिए इस पावर का नाम उनके नाम से जुड़ गया। कॉमिक्स में ओडिन के मरने के बाद थॉर को वो शक्ति मिली थी, जिससे उसकी सभी एबिलिटीज पहले से कई गुना बढ़ गई। इसके अलावा ओडिन फोर्स से मैटर मैनिपुलेशन, टेलीपोर्टेशन और टाइम ट्रेवल भी किया जा सकता है। अब थॉर के सबसे पावरफुल वर्जन की बात करें तो वो है रूम किंग थॉर। कॉमिक्स में रैग्नारॉक की साइकिल खत्म करने के लिए थॉर ने बहुत ज्यादा सैक्रिफाइस किए थे। पहले उसने अपनी दोनों आंखें त्याग दी, फिर उसने खुद को यग्ड्रसिल यानी वर्ल्ड ट्री पे लटका दिया, जिससे वो मर गया। तब एक नए थॉर का जन्म हुआ, जिसे एंशिएंट रूम मैजिक की पावर मिल गई। उससे वो एक लिटरल गॉड बन गया और वो कुछ भी कर सकता था। इस थॉर के पास ओडिन फोर्स तो थी ही, इसके अलावा अब वो रियलिटी मैनिपुलेशन भी कर सकता था। ये सब तो हो गई थॉर की पावर्स की बात। अब देखते हैं सुपरमैन की शक्तियाँ। काल-एल या क्लार्क केंट, जो कि क्रिप्टॉन का आखिरी वारिस है, उसके पास कई सारी पावर्स है जो कि किसी जादू या चमत्कार की वजह से नहीं है, बल्कि क्रिप्टॉन प्लेनेट के सभी लोगों की बॉडी ऐसी है जो कि उस एनवायरनमेंट में ज्यादा ग्रो नहीं हो पाती। क्रिप्टॉन का सन बहुत वीक है और वहाँ की ग्रेविटी काफी ज्यादा है। उसके कंपेयर में अर्थ का सन बहुत ब्राइट और पावरफुल है, जिससे उन एलियंस को एनर्जी मिलती है और ऊपर से यहाँ की ग्रेविटी भी काफी कम है, जिससे वो यहाँ उड़ पाते हैं। सुपरमैन अपने ग्रह के दूसरे लोगों के मुकाबले ज्यादा शक्तिशाली है, क्योंकि वो कई साल तक पृथ्वी पे रहा है
और उसकी बॉडी ने बहुत ज़्यादा सोलर रेडिएशन एब्जॉर्ब किया है, जिससे वो बेहद पावरफुल बन गया है। उसकी बेसिक पावर है सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ। काल-एल की ताकत की कोई हद नहीं है। आम इंसानों को तो वो चींटियों की तरह मसल सकता है। वो बड़े बड़े टैंक्स और बिल्डिंग को उठाकर तोड़ सकता है, यहाँ तक कि प्लैनेट्स भी हिला सकता है। सुपरमैन के सामने ज्यादातर हीरोज और मॉन्स्टर्स बहुत कमजोर है। उसकी अगली पावर है सुपर ह्यूमन ड्यूरेबिलिटी। सुपरमैन को चोट या नुकसान पहुंचाना लगभग नामुमकिन है। बंदूक की गोलियां तो उसके लिए गुदगुदी जैसी है। उसे तो बड़े बड़े बॉम्ब या मिसाइल से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ तक कि वो सुपरनोवा यानी एक स्टार के फटने या गैलेक्सी के डिस्ट्रक्शन में भी सर्वाइव कर सकता है। सुपरमैन के पास भी गजब की हीलिंग पावर है। वैसे तो उसे इस एबिलिटी की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि उसे घायल करना बेहद मुश्किल है, पर अगर उसे कभी चोट लग भी जाए तो वो काफी जल्दी ठीक हो जाता है। सुपरमैन की अगली पावर है फ्लाइट यानी उड़ान। अर्थ की कम ग्रेविटी की वजह से सुपरमैन यहाँ उड़ना सीख गया था और अब वो आसानी से पूरे ब्रह्मांड में कहीं भी उड़ सकता है। इसके अलावा वो लाइट से भी फास्ट ट्रेवल कर सकता है, जिससे वो टाइम को भी रिवर्स कर सकता है। सुपरमैन के पास हीट विजन है। अपनी बॉडी के सोलर रेडिएशन को फोकस करके वो अपनी आंखों से एनर्जी बीम फायर कर सकता है, जो कि काफी डेंजरस होती है। उससे वो किसी भी चीज को मेल्ट या ब्लास्ट कर सकता है। सुपरमैन के पास एक्सरे विजन भी है, मतलब वो किसी भी चीज के आर पार देख सकता है। उसके पास सुपर हियरिंग है। वो अपने कानों पे फोकस करके दूर दूर की आवाजें सुन सकता है। उसके पास फ्रीजिंग ब्रेथ भी है, जिससे वो किसी भी चीज को बर्फ बना सकता है। ये सब थे सुपरमैन के बेस वर्जन की पावर, लेकिन कॉमिक्स में सुपरमैन का एक बहुत पावरफुल वर्जन भी है, जो कि है कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन। ये नाम सुनकर ऐसा लगता है कि ये सुपरमैन कोई आर्मर पहनता होगा, पर ये वर्जन असल में दो अलग यूनिवर्स के सुपरमैन और एक मल्टीवर्स प्रोटेक्टर रोबोट से मिलकर बना है, जो कि गॉड लेवल से भी ऊपर है। ये सुपरमैन कुछ भी कर सकता है, हर तरह के हमले और सिचुएशन के हिसाब से खुद को बदल सकता है। वो रियलिटी भी चेंज कर सकता है। ये सुपरमैन स्पेस और टाइम से परे है। उसे पूरे मल्टीवर्स का नॉलेज है और वो ये भी जानता है कि वो खुद एक फिक्शनल कैरेक्टर है और वो कहानी को अपने मुताबिक ढाल सकता है। ये सब तो हो गई थॉर और सुपरमैन की पावर्स की बात। अब देखते हैं कि इन दोनों में से ज्यादा शक्तिशाली कौन है। अगर आपने इन दोनों कैरेक्टर्स की पावर को ध्यान से देखा होगा तो आप इस सवाल का जवाब जान गए होंगे। अगर नहीं तो फिर सुनिए। थॉर और सुपरमैन की बेसिक पावर्स यानी स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी को कंपेयर करें तो वो लगभग सेम ही है। अगर वो दोनों सिर्फ ताकत का इस्तेमाल करके फाइट करेंगे तो मुकाबला बराबरी का होगा और वो लड़ाई चलते ही रहेंगी, क्योंकि वो दोनों ना तो थकेंगे और ना ही आसानी से जख्मी होंगे। लेकिन अगर स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी से हटकर दूसरी पावर्स की बात करें तो यहाँ कंपटीशन थोड़ा टफ हो जाता है। सुपरमैन के पास उड़ने की शक्ति है, जो कि थॉर के पास नहीं है। हालांकि वो अपने हथियारों की मदद से उड़ सकता है, पर उनके बिना वो ऐसा नहीं कर सकता। वहीं सुपरमैन बिना किसी सहारे के भी नेचुरली बहुत तेज उड़ सकता है। एनर्जी प्रोजेक्शन की बात करें तो थॉर के पास लाइटनिंग की पावर है, वहीं सुपरमैन के पास हीट विजन है। और इन दोनों का कंपेयर करें तो लाइटनिंग ज्यादा पावरफुल है, जो कि थॉर अपने हथियारों से फायर कर सकता है, अपनी बॉडी से भी, और वो आसमान से भी बिजली गिरा सकता है। और ये लाइटनिंग हीट विजन के कंपेयर में ज्यादा नुकसान करती है। सुपरमैन अगर हीट विजन को बार बार इस्तेमाल करे तो वो जल्दी थक जाएगा, क्योंकि ये एनर्जी उसकी बॉडी से निकल रही है। वहीं थॉर की लाइटनिंग मैजिकल है, जो कि वो कहीं से भी फायर कर सकता है, इसलिए वो उसका यूज करने पर थकता नहीं। स्पीड की बात करें तो यहाँ सुपरमैन क्लियर विनर है। थॉर के रिफ्लेक्सेस हल्क के कंपेयर में फास्ट है, लेकिन सुपरमैन के सामने वो बहुत स्लो है। काल-एल अपनी थोड़ी सी भी रफ्तार से गॉड ऑफ थंडर को धूल चटा सकता है। लाइट की स्पीड तो बहुत दूर की बात है, उसके बिना भी सुपरमैन थॉर को हरा सकता है। स्टेमिना की बात करें तो इस मामले में दोनों ही काफी दमदार है। दोनों ही जल्दी थकते नहीं, लेकिन अगर सुपरमैन को लगातार धूप मिलती रहे तो वो चार्ज होता रहेगा और कभी थकेगा ही नहीं। पर थॉर को रिकवर होने में टाइम लगता है। उसे दोबारा तैयार होने के लिए आराम और खाने की जरूरत पड़ती है। एक्सपीरियंस की बात करें तो इसमें थॉर विनर है, क्योंकि उसकी उम्र बहुत ज्यादा है और उसने आज तक हजारों जंग लड़ी है। थॉर को हर तरह के छोटे बड़े मॉन्स्टर्स या एलियन से लड़ने का एक्सपीरियंस है। वहीं सुपरमैन की उम्र काफी कम है और उसने थॉर के कंपेयर में बहुत कम लड़ाइयाँ देखी है। दोनों कैरेक्टर्स की वीकनेस की बात करें तो थॉर की कमजोरी ये है कि वो उड़ नहीं सकता। इसके लिए उसे अपने हथियारों की जरूरत पड़ती है और वो अक्सर लड़ाई के लिए भी अपने वेपन्स पे ही डिपेंड रहता है। इसके अलावा वो सुपरमैन के मुकाबले काफी स्लो है और उसका स्टेमिना भी थोड़ा कम है। अब अगर सुपरमैन की वीकनेस की बात करें तो उसकी एक ही सबसे बड़ी कमजोरी है, जो कि बच्चा बच्चा जानता है, और वो है क्रिप्टोनाइट। क्रिप्टॉन प्लेनेट का एक ऐसा रेडियो एक्टिव क्रिस्टल जिससे उस ग्रह के लोग बहुत कमजोर हो जाते हैं। क्रिप्टोनाइट से न सिर्फ सुपरमैन की पावर कम की जा सकती है, बल्कि उससे उसे मारा भी जा सकता है। इसके अलावा सुपरमैन की एक और कमजोरी है, जो कि है मैजिक।
इससे वो ज़्यादा वीक तो नहीं होता, पर जादुई हमलों से उसे चोट ज़रूर पहुंचाई जा सकती है। और थॉर के वेपन्स और उसकी लाइटनिंग मैजिकल है, इसलिए उसकी मदद से वो सुपरमैन को अच्छी टक्कर दे सकता है। लेकिन फिर भी सुपरमैन के पास सबसे बड़ा एडवांटेज है स्पीड, जिससे वो थॉर के हथियार और बिजली से बच सकता है और अपने स्टेमिना से उसे हरा सकता है। तो अगर सुपरमैन और थॉर के बेस वर्जन्स को कंपेयर किया जाए तो उसमें सुपरमैन ही आगे निकलेगा, जिसके सभी रीजंस हम देख चुके हैं। और अगर उनके पीक वर्जन यानी रूम किंग थॉर और कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन को कंपेयर करें तो इसमें भी सुपरमैन ही जीतेगा, क्योंकि अपने सबसे पावरफुल वर्जन में भी थॉर मल्टीवर्स के अंदर ही ऑपरेट करता है। वहीं कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन मल्टीवर्स से परे है, वो पूरे नैरेटिव को अपने हिसाब से बदल सकता है और किसी भी सिचुएशन के मुताबिक खुद को अडेप्ट कर सकता है। तो भले ही थॉर के फैंस को ये बात बुरी लगे, लेकिन सच तो यही है कि सुपरमैन थॉर से ज़्यादा पावरफुल है। तो दोस्तों, ये था सुपरमैन और थॉर का कंपैरिजन। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करिए। और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और इस बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको हमारी वीडियोस सही टाइम पर मिल सके। I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me.